FSMO फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, अगर ये इसके बारे में बात करें, सबसे पहले FSMO रोल इन एक्टिव डायरेक्टरी और व्हाट दे आर एंड हाउ दे वर्क, क्या करते हैं और क्या है, इनके बारे में पूरा जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था FSMO रोल। सबसे पहला चीज़ ये जानना है, ये एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ देख सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी इज अ डायरेक्टरी सर्विसेज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स कम्स एज अ सेट ऑफ प्रोसेस एंड सर्विसेज इट्स मोस्ट वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग वर्जन के जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है जो अलग अलग प्रोसेस के लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। You can imagine Active Directory as a database or safe location that store all attributes of your users such as username, password and other information as well। तो एक्टिव डायरेक्टरी का जो डेटाबेस होता है, जैसे मान लीजिए यूज़र है, ये क्या होता है, एक सेफ लोकेशन बोलते हैं हम अपने सर्वर के अंदर, जिसमें एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, जिसमें यूज़र होता है, ग्रुप्स होता है, यूज़र के पासवर्ड होते हैं, राइट, और एजिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं। जो पासवर्ड रिलेटेड जो भी डेटाबेस होता है सारा एक्टिव डायरेक्टरी के डेटाबेस में स्टोर होता है। तो in the initial version of Active Directory, there were many chances to conflict। ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। यही रीज़न था कि माइक्रोसॉफ्ट को FSMO रोल जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि पहले के जो वर्जन थे हमारे सर्वर के और जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ करते थे उसमें PDC हुआ करता था, PDC एंड BDC, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और उसमें क्या थे, उसमें नॉर्मली जब हम कोई यूज़र बनाते थे उस समय बैकअप के लिए एडिशनल डोमेन कंट्रोल जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ऐसे नहीं हुआ करता था। उस समय सिंगल ये जो रोल होता था, सिंगल रोल, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, सिंगल रोल इसको इंट्रोड्यूस किया। तो उससे होता क्या था, जैसे मान लो कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, कोई यूज़र आपने क्रिएट किया है अपने रूट डोमेन कंट्रोलर में और हमारे पास बैकअप डोमेन कंट्रोलर है और उसमें कोई चेंजेस किया, राइट, और वहाँ पे कोई यूज़र डिलीट कर दिया गया अदर डोमेन्स, किसी भी डोमेन्स में अपने ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या हो जाता है वो दूसरे डोमेन्स में भी सडनली डिलीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का इसमें चांसेस ज़्यादा था। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, यहाँ देख लीजिए, यही मैंने लिखा है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में, ये सारा नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको इसको आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ मैंने वही एग्जांपल लिया, कोई यूज़र हमने बनाया है और उस यूज़र को मैंने डिलीट किया तो दूसरे में ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे देखो क्या, नो लॉन्गर वर्क इन द इंटरप्राइज एक्सीडेंटली डिलीटेड इन द एम्प्लॉय फ्रॉम द AD एज वेल। मतलब जो रूट DC है वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा अगर दूसरे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में हम डिलीट करते हैं तो, राइट। द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम दैट एग्जिस्टेड देन द फॉलोड, ये सब है पॉलिसीज। सो राइटर विंस, ऐसे करके लास्ट राइटर विंस पॉलिसी एक कहते थे हम पुराना टेक्नोलॉजी में ऐसे। सो द चेंजेस मेड बाय द सेकेंड डोमेन कंट्रोलर वाज वैलिड व्हाइल द चेंज मेड by the first domain controller was discarded। This means the new employee was no longer in the system and could not access the system resource, while obviously not right। तो मतलब क्या है, जब जैसे मान लो नया एम्प्लॉई आता तो हम यूज़र बनाए और अगर किसी कारण पर दूसरा डोमेन कंट्रोलर वहाँ से कोई यूज़र डिलीट हुआ तो ऑटोमेटिक इसे भी इफेक्टेड हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास ऑप्शन नहीं रहेगा लॉगिन करने के लिए, राइट, वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। सो टू प्रिवेंट सच कॉन्फ्लिक्ट अ सिंगल मास्टर model was introduced। in the model only one domain controller, this is the important point, आप बोल सकते हो यहाँ से, ये important point है यहाँ पर, ये introduced in this model only one domain controller DC could perform
पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अपडेट मतलब क्या, फिर सिंगल डोमेन जो सिंगल मास्टर ऑपरेशन, जैसे अभी हम बात करें एफएसएमओ, ये फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन ना कि सिंगल मास्टर ऑपरेशन है, मल्टीपल, इसको हम बोल सकते हैं मल्टी मास्टर ऑपरेशन होता है या फ्लैक्सिबल मास्टर ऑपरेशन होता है। तो पहले जो माइक्रोसॉफ्ट था, पहले माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, सिंगल मास्टर ऑपरेशन को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें क्या होता था, इन दिस मॉडल ओनली वन डोमेन कंट्रोलर डीसी कुड परफॉर्म पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ अपडेट। जो भी अपडेट होता है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे जैसे आप जानते हैं यहाँ पे क्या है, रूट डीसी है और यहाँ पे एडीसी है। तो जो भी अपडेटेड, जैसे कि अभी तक हम जानते हैं यहाँ पे जो भी अपडेट हम करेंगे, जो भी क्रिएट करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाता है। तो और यहाँ पे अगर करते हैं तो वो यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा, हमेशा रिवर्स में दोनों रहेगा, टू वे ये रेप्लिकेशन रहेगा, राइट। तो उस समय जब सिंगल मास्टर ऑपरेशन मॉडल जब इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो उस समय क्या होता है, पर्टिकुलर टाइप अपडेट केवल एक डोमेन कंट्रोलर में डीसी में केवल अपडेट हो सकता है, दूसरे में नहीं होगा। इन द अबव केस इफ ओनली फर्स्ट डीसी वाज इन चार्ज ऑफ एडिंग, मतलब जो भी फर्स्ट डीसी जो है, जो रूट डीसी जिसे हम बोल रहे हैं, उसी के पास राइट्स रहेगा कि डिलीट करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है या क्या करना है, राइट। दूसरे को ये परमिशन नहीं रहेगा। However, this come with the limitation to what happen when the first DC goes down. This is the important. अगर first DC, उस केस में अगर first DC down हो गया, then you cannot add delete employees until the comes back up again. मान लो अगर आपके पास फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर है, वही डिलीट हो गया, राइट, वही डाउन हो गया, कुछ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, फॉल्ट हो गया, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उस समय जो था हमारे पास सिंगल मास्टर ऑपरेशन था। सिंगल मास्टर ऑपरेशन मतलब क्या है कि ये जो डोमेन कंट्रोलर हमारा रूट डीसी है और ये एडीसी, इसी के पास केवल रोल था, जो फ्लैक्सिबल जो रोल है, सिंगल ऑपरेशन रोल जो है इसी के पास। तो जिसके पास रोल रहेगा वो क्या करेगा, वो ट्रांसफ़र कर पाएगा, राइट, वो अपडेट कर पाएगा, पार्शियल अपडेट कर पाएगा, जो भी यूज़र आउट डिलीट करोगे या ऐड करोगे दूसरे डोमेन्स में ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसमें। और अगर मान लो यही फेल हो गया, रूट डीसी फेल हो गया, तो फिर इसके पास कोई चांस नहीं रहेगा। हमारे पूरे एंटरप्राइज नेटवर्क में मतलब कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है कि आप यहाँ पे कोई यूज़र ऐड करो या डिलीट करो, राइट। तो इस समय ये, उस समय ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ये पॉइंट देख लो, व्हेन द फर्स्ट डीसी गोज डाउन यू कांट ऐड डिलीट एम्प्लॉयज अंटिल कम्स बैकअप अगेन। जब तक वो बैकअप नहीं आएगा तब तक आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। सच है भाई, डिपेंडेंसी अ सिंगल कंट्रोलर इज नेवर गुड फॉर ऑपरेशनल standpoint, right? So Microsoft went a little further and subsequent version include multiple role. This is the important point. After that क्या किया Microsoft ने, क्या किया, multiple roles को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम फ्लैक्सिबल रोल बोलते हैं या मल्टीपल रोल आप बोल सकते हैं। फॉर ईच डीसी, ये पॉइंट है, ईच डीसी, एंड टू गिव ईच डीसी ability to transfer entire role to any other DC in the enterprise network। मतलब क्या है, ये पॉइंट हमें समझने की ज़रूरत है। अब क्या किया माइक्रोसॉफ्ट ने, पहले क्या किया, पहले इंट्रोड्यूस किया क्या, सिंगल, पहले कुछ भी नहीं था, हमारे पास कोई ऑपरेशन मास्टर रोल नहीं हुआ करते थे किसी डीसी में। तो उस समय क्या है, जब तक हमारा पीडीसी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर काम कर रहा तब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता था। जैसे वो डाउन हुआ तब उसके बाद सारे काम रुक जाते थे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, फिर उसके बाद दूसरा अपडेट किया क्या कि सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल को फाइंड किया। मतलब एक सर्वर में, हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 10 सर्वर है, 10 डोमेन कंट्रोलर, जिसमें एक डीसी जो रूट डीसी है उसके पास क्या रहेगा, पार्शियली अपडेट करने का फैसिलिटी रहेगा, क्योंकि उसके पास सिंगल मास्टर ऑपरेशन का रोल रहेगा और अदर डोमेन्स के पास रोल नहीं रहेगा। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर रूट डीसी जब तक काम कर रहा है तब तक तो सब कुछ फाइन है, लेकिन रूट डीसी क्या हो गया, अगर डाउन हो गया तो कोई यूज़र अपडेट नहीं हो पाएगा। यूज़र डिलीट करना है, अपडेट करना है, ग्रुप क्रिएट करना है, कुछ भी मतलब एक्टिविटी ऑब्जेक्ट रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो सारा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे हम कर पा रहे थे, किसके पास, रूट डीसी के पास, राइट। तो
ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, लेटर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनवर्ड्स, आप कह सकते 2003 के बाद सर्वर में क्या किया, एफएसएमओ रोल को इंट्रोड्यूस किया। एफएसएमओ रोल में क्या है, फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल रोल्स टू मल्टीपल डोमेन, मतलब ये रोल्स जो है, ये मल्टीपल रोल्स सभी डोमेन कंट्रोलर में ऑर्गेनाइजेशन के इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 डोमेन कंट्रोलर है, 10 डीसी है, तो सभी में मल्टीपल ये जो रोल्स है रह सकते हैं, राइट। तो उससे क्या होगा, सबके पास राइट रहेगा कि मान लो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर है, एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे है, एक डोमेन कंट्रोलर यहाँ पर है, अलग अलग डोमेन कंट्रोलर है। तो अगर इसका ये कहीं डाउन हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, ये डोमेन कंट्रोलर क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र कर सकेगा रोल, या ये किसी इसको ट्रांसफ़र कर, मतलब कोई डोमेन कंट्रोलर किसी को ट्रांसफ़र कर पाएंगे रोल को। और रोल को ट्रांसफ़र करने का मतलब क्या हो गया, उसके पास एबिलिटी हो जाएगा टू क्रिएट, डिलीट और एनी ऑपरेशन टास्क कैन परफॉर्म इन द डोमेन कंट्रोलर इंटरप्राइज नेटवर्क लेवल, राइट। तो ये इसीलिए क्या किया, यहाँ देख लो, यहाँ सिंस सच मॉडल ऑफर्स लॉट ऑफ फ्लैक्सिबिलिटी इज कॉल्ड द फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, मतलब सभी के लिए, राइट। इफेक्टिवली मल्टी मास्टर मॉडल इसे भी हम बोल सकते हैं, चाहे आप फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर बोलो या मल्टी मास्टर मॉडल बोलो, दैट असाइन क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ईच डीसी इन ऑर्गेनाइजेशन, सभी के लिए रहेगा ये, राइट। तो अब समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आपको कि एफएसएमओ क्या होता है। एफएसएमओ फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, इसको मल्टी मास्टर मॉडल भी बोल सकते हैं, जो क्या रहता है, ये जब इंट्रोड्यूस किया गया हमारे इंटरप्राइज नेटवर्क में जितने डोमेन कंट्रोलर रहेगा, जितने डीसीस रहेंगे, उन सभी में रोल रहेगा। और अगर कोई पार्शली अपडेट होना है सर्वर में, कहीं से कहीं कोई अपडेट हो जाएगा, और मान लो ये जो इसके जो रोल है मेन रूट डीसी में है, अगर ये रूट डीसी फेल हो गई तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे डोमेन कंट्रोलर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो अपडेट हो जाएंगे, ऑलरेडी अपडेट रहेंगे, या वहाँ से आप चाहो तो किसी बैकअप किसी और डोमेन कंट्रोलर को रोल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब ये सारा फैसिलिटी है, मतलब ये रोल जो है कहीं से कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो अब हमें जानना ये रोल कौन कौन से हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैंने ये भी बता दिया आपको कि जो फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले क्या सिंगल मास्टर ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया, उसमें क्या है, केवल एक ही सर्वर के पास रोल था, एक ही सर्वर के पास रूट डीसी के पास सारा रोल हुआ करता था। जब तक ये काम करेगा तब तक फाइन है, लेकिन जैसे ही ये डाउन हो गया, अगर फॉल्टी हो गया, तो फिर जब तक ये अपडेट नहीं होगा तब तक ये सभी काम नहीं करेंगे। मतलब जितने एग्जिस्टिंग यूज़र रहेंगे वो तो काम करते रहेंगे, लेकिन नया कोई एडिशन एंड डिलीशन नहीं कर सकेगा कोई ये सर्वर, राइट। तो इसीलिए लेटर पे चल के बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन रोल को फाइंड किया और इंट्रोड्यूस किया, और उसमें क्या है, ये रोल सभी सर्वर के पास, सभी डीसी के पास रहेगा, तो ये पार्शलिटी अपडेट सभी कहीं से कहीं हो सकेगा, राइट। और अब हम चलते हैं, जानते हैं ये फ्लैक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन के रोल कौन कौन से हैं। तो ये देखिए रोल्स हैं इनके, यहाँ देख सकते हैं, ये जो होता है, ये 5 रोल इनके होते हैं। कौन कौन है, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, RID मास्टर, PDC एमुलेटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। इसमें जो होते हैं, इसमें जो टॉप के 2 रोल जो है ये फॉरेस्ट लेवल होते हैं, दिस इज फॉरेस्ट लेवल, और बॉटम के सभी क्या है, ये फॉरेस्ट लेवल हो गया, और बाकी सभी ये डोमेन लेवल होते हैं, ये डोमेन लेवल है, राइट। यहाँ पे डी में लिख दे रहा हूँ, डोमेन लेवल है और ये फॉरेस्ट लेवल है। तो मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 सर्वर है तो सभी के पास ये रहेगा ये तीनों रोल, और ये केवल फॉरेस्ट लेवल, मतलब एक फॉरेस्ट में एक ही स्कीमा मास्टर हो पाएगा, एक ही डोमेन नेमिंग मास्टर रहेगा, 2 स्कीमा मास्टर नहीं हो सकता एक फॉरेस्ट के अंदर, चाहे वो उसमें आप 2 सर्वर रखो, 2 डीसी है या 10 डीसी है या 50 डीसी है या 200 डीसी है, मतलब एक ही स्कीमा मास्टर रहेगा एक फॉरेस्ट के अंदर। और फॉरेस्ट क्या है, इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो मैंने बता चुका है आपको, राइट। तो अगर डाउट है तो ट्रस्ट रिलेशनशिप वाला वीडियो देखो, उसमें समझ में आपको आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आउट ऑफ दीज फर्स्ट 2 एफएसएमओ रोल
are available at the forest level, while the remaining 3 are necessary for each domain. मतलब ये जो है ये तीनों हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने डीसी हैं सबके पास नेसेसरी है, इम्पॉर्टेंट है, ये होना ही होना है। और ये जो फॉरेस्ट लेवल है इसके साथ और एक चीज़ मैं बता दूं, स्कीमा मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, इसके साथ ग्लोबल कैटलॉग जीसी भी रहता है डियर, इसके बारे में भी आपको जानना है, जीसी भी रहेगा। तो राइट, जीसी भी रहेगा। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें मैं बताने की कोशिश किया हूँ, ये फॉरेस्ट हमारा है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। मान लो यहाँ पे ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया, एक इंटरप्राइज नेटवर्क हो गया जिसमें एक फॉरेस्ट है, जिसको हम बोल सकते हैं रूट डीसी आप बोल सकते हो, जिसके पास आप देख लो क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ डोमेन कंट्रोलर है, ग्लोबल कैटलॉग है जिसको मास्टर ग्लोबल कैटलॉग बोलते हैं। और मैं जितने डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल करके आपको दिखाया है और हर सेशन मैंने बताने की कोशिश भी किया है कि रूट डीसी में मास्टर ग्लोबल कैटलॉग रहता है, जिसके पास ऑप्शन नहीं रहता कि इसको रिमूव कर दिया जाए। बट उसके बाद की जितने डीसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप क्रिएट करोगे, आपके पास ऑप्शन रहेगा, चाहो तो आप ग्लोबल कैटलॉग को रखो या मत रखो, राइट। और स्कीमा मास्टर और डोमेन नेमिंग मास्टर तो केवल फॉरेस्ट में रहेगा। ग्लोबल कैटलॉग हमारे पास ऑप्शन रहता है, आप चाहो तो इन सभी डोमेन्स में रखना रखो, नहीं तो मत रखो, राइट। लेकिन यहाँ पे तो मैंडेटरी रहता है, ये ग्लोबल कैटलॉग की रहेगा ही रहेगा, ये ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पर मैंडेटरी है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं डोमेन कंट्रोलर ये दूसरा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या है इसके पास। देखो ग्लोबल कैटलॉग है, राइट। और क्या है, पीडीसी एमुलेटर, आरआईडी मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। यहाँ पे देख लो ग्लोबल कैटलॉग है, पीडीसी एमुलेटर, आरआईडी मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर। मतलब 3 रोल कॉमन होते हैं सभी डोमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन में। बट ये दोनों रोल जो होता है किसके पास होता है, केवल किसके पास होते हैं, रूट डीसी के पास। मतलब एक फॉरेस्ट में ये एक ही स्कीमा मास्टर रहेगा, एक ही स्कीमा मास्टर रहेगा, और एक ही डोमेन नेमिंग मास्टर रहेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। बस ये जान लेना है आपको। और ये स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर कैन बी ट्रांसफर इन एनी डोमेन टू एनी डोमेन कंट्रोलर इन एंटरप्राइज नेटवर्क। इस ऑर्गेनाइजेशन में ये स्कीमा मास्टर किसी को भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, डोमेन नेमिंग मास्टर किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर ट्रांसफ़र कर दिए तो वो हो जाएगा फॉरेस्ट, और बाकी ये हो जाएगा नॉर्मल डीसी, राइट। इसके लिए कमांड होता है, आप चेक कर सकते हो, नेट डाउन क्वेरी FSMO, राइट। तो आपको ये रोल दिख जाएगा, किसी भी डीसी में आप ये कमांड दोगे तो ये रोल दिख जाएगा। ओके तो आगे चलते हैं हम। देखो स्कीमा मास्टर क्या होता है, ये देखिए स्कीमा मास्टर है, ये फर्स्ट रोल होता है। ये जो होता है फॉरेस्ट के पास रहेगा, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ही स्कीमा मास्टर रहेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बोल देता हूँ, ये स्कीमा मास्टर होता क्या है। ये एक्चुअली क्या होता है, ये आर्किटेक्ट बोल सकते हैं। हमारे एक मान लो एक अपार्टमेंट है, एक अपार्टमेंट बड़ा अपार्टमेंट है, उसमें 3-4 यूनिटी है, उसमें एक आर्किटेक्ट रहेगा। वो देखेगा इस बिल्डिंग में कितने रूम है, कितने फ्लैट है, इस बिल्डिंग में कितने हैं, उस बिल्डिंग में कितने, पूरे को मैनेज कर रहा है। मतलब सभी के लिए स्टेयर कहाँ जा रहा है, लिफ्ट कहाँ जा रहा है, पूरा A to Z जो डिज़ाइन है वो किसके द्वारा किया गया, उस आर्किटेक्ट के द्वारा किया गया। सेम लाइक हमारे फॉरेस्ट में एक ही आर्किटेक्ट रहेगा, उसको हम बोलते हैं स्कीमा मास्टर, राइट। तो इससे बढ़िया एग्जांपल आपको कुछ नहीं रहेगा, बस आपको ये समझना है ये आर्किटेक्ट का काम करता है, पूरा डिज़ाइन ये देखभाल करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। यहाँ देखो स्कीमा मास्टर एज द नेम सजेस्ट होल्ड रीड राइट कॉपी ऑफ योर AD's एंटायर स्कीमा। स्कीमा मतलब डिज़ाइन होता है। इफ यू आर वंडरिंग व्हाट स्कीमा इज, इट इज़ द attributes associated with the user object and include password, role, designation and employee ID, name and few. So if you want to change the employee ID, you will have to do in the DC by default. The first domain controller you install in Forest, the schema master will be by default exist in that, right. schema master जब फर्स्ट DC हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टॉल करते हैं तो वो फॉरेस्ट हो जाता है, वहाँ पे स्कीमा मास्टर ऑटोमेटिकली
असाइन हो जाता है स्कीमा मास्टर। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, पूरा डिज़ाइन जो भी मतलब यूज़र है, ग्रुप है, यूज़र का पासवर्ड है, यूज़र के पासवर्ड एजिंग है, सारा लेखा जोखा जो भी उसका डिज़ाइन आप बोलो, वो कहाँ कौन बनाता है, कौन डिज़ाइन करता है, स्कीमा मास्टर। डोमेन नेमिंग मास्टर क्या होता है, जैसे मान लो एक ये भी सच्चाई है कि पूरे एनवायरनमेंट में स्कीमा एक आर्किटेक्ट रहेगा और एक ही डोमेन नेमिंग मास्टर रहेगा जो हमारे डोमेन को मैनेज करेगा, ऐड करना डोमेन को, रिमूव करना डोमेन को। मतलब क्या है, अगर आपका एक इंटरप्राइज नेटवर्क है तो आपको एक ही डोमेन रहेगा। जैसे मान लो कोई बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट ही ले लो तो microsoft.com या IBM.com एक ही डोमेन हो गया, राइट। तो एक ही डोमेन रहता है। वैसे ही हमारे इंटरप्राइज नेटवर्क में एक ही डोमेन रहता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक ही डोमेन नेम। तो इसीलिए हमारे फॉरेस्ट में एक ही डोमेन नेमिंग मास्टर रहता है जो क्या करता है, वेरीफाई करता है डोमेन्स को। डोमेन नेमिंग मास्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग डोमेन्स, सो देयर ओनली वन फॉर एवरी फॉरेस्ट। यस, स्कीमा मास्टर भी एक रहेगा, डोमेन नेमिंग मास्टर भी एक ही रहेगा। दिस मीन्स इफ यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड न्यू डोमेन in an existing forest, the controller ensure that such as domain does not exist already, it will be there, right। so जैसे मान लो एक नेम, जैसे आप कोई एक डोमेन ले लेते हो, परचेज कर लेते हो और दोबारा उसी नेम से लो तो वो नहीं होता है। सेम लाइक यहाँ पे है IBM.com एक डोमेन है, रजिस्टर्ड हो गया, दूसरा डोमेन उसी नाम से रजिस्टर्ड कभी नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ हमें जानना है यहाँ। सिंस यू डोंट क्रिएट डोमेन ऑफन, सम इंटरप्राइज प्रीफर टू हैव स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर विद इन द सेम कंट्रोलर। तो ये दोनों एक ही में रहेगा, जो फॉरेस्ट हमारा रहेगा उसमें ये दोनों रहेगा। कौन कौन, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर, एंड साथ में ग्लोबल कैटलॉग रहेगा। ग्लोबल कैटलॉग का इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ले रहा हूँ नाम। ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है, सर्च इंजन का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। वो भी मास्टर ग्लोबल कैटलॉग, स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर एक ही सर्वर में रहेगा फॉरेस्ट में। RID मास्टर जो हमारा है नेक्स्ट है, जो ये डोमेन लेवल ऑपरेशन है, फॉरेस्ट लेवल स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर एंड डोमेन लेवल RID PDC एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो RID मास्टर क्या होता है, RID ID से ही आप समझ सकते हो नेम क्या है, ID आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो RID रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन, कहीं पे भी आधार लेते हो तो एक रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, गाड़ी कोई लेते हो परचेस करते हो तो रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है। और अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कोई व्हीकल ले जाते हो तो वहाँ पे जैसे मान लो दिल्ली में है DL से है और बेंगलोर में BL से ऐसे है, तो वो क्या होता है, वहाँ का एक पर्टिकुलर वो क्या है, RID है, रजिस्टर्ड ID है, उस स्टेट को इंडिकेट करता है। वो क्या होता है, UID होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है फॉर पर्टिकुलर स्टेट। सेम लाइक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो होता है, एक फॉरेस्ट में RID जब हम क्रिएट करते हैं तो उसका नाम चेंज हो सकता है। जैसे गाड़ी अपने लिए आपके नाम से है, उसका ID जो भी हो गया वो हमेशा के लिए हो गया, वो नेम कभी भी चेंज हो सकता है, नेम कभी भी उस ऑनर का चेंज हो सकता है, बट वो व्हीकल नंबर वो कभी चेंज नहीं होगा। सेम लाइक यहाँ पे होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम यूज़र बनाते हैं उसका एक यूनिक ID बन जाता है जिसको हम UID बोलते हैं। होता क्या है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप नाम कभी भी, यूजर का नाम कभी, जैसे मनी एक यूजर मैंने बनाया, राइट, उस जब मनी यूजर बनाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी SID होता है यहाँ पे, ये समझना है, SID सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, इसके पर्पस के लिए क्या हो जाता है, ये रजिस्टर करेगा, क्या रजिस्टर्ड ID करेगा, RID एंड प्लस क्या UID, राइट। तो UID क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होता है, एक यूनिक होता है, मतलब एक यूज़र का जो नाम दिया, जो ID बन गया वहाँ पे, मान लो एक यूज़र बनाया, उसका ID बन गया 1001, ऐसे कुछ बन गया है, और ये ID बन गया, ये इट्स नॉट गोइंग टू असाइन अनदर यूज़र, इट विल नेवर गिव द सेम नंबर फॉर अनदर यूज़र। ये जैसे एक यूज़र का ID बन गया, ये कभी भी दूसरे यूज़र का ID नहीं बनेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। क्योंकि अगर डिलीट भी कर देते हैं तब भी ये नहीं लेगा, क्योंकि जब डिलीट करते हैं तो यूज़र का ID यूज़र तो डिलीट हो जाता है, लेकिन इसका ID जो होता है
टॉम स्टॉम मेमोरी हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में होती है, उसमें आई थिंक 180 डेज उसमें रहेगा ये, राइट 180 डेज रहेगा। आई एम नॉट श्योर पर्टिकुलर डेज, हाउ मेनी डेज इट विल बी अवेलेबल इन टॉम स्टॉम मेमोरी, और देख के बता देंगे आपको, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा इसको। RID मास्टर के बारे में क्या है? RID मास्टर क्या, रजिस्टर्ड आइडेंटिफिकेशन होता है। जब भी कोई यूज़र बनाते हैं तो उसके साथ एक सिक्योरिटी ID बन जाती है जिसको हम RID बोलते हैं, और ये यूनिक ID होती है, राइट। तो ये समझ में आ गया होगा, आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। इसीलिए ये क्यों दिया गया है हर डोमेन में, क्योंकि डोमेन में यूज़र ग्रुप कहीं भी आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी डोमेन में क्रिएट कर सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन की, चाहे रूट हो चाहे कोई भी डोमेन्स हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो इसीलिए सभी में ये रोल है, और उसके बारे में पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा पूरा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन बढ़िया, आप वीडियो जो मैंने बोला उसको आप समझने की कोशिश करो, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप, ओके। PDC एमुलेटर, PDC एमुलेटर का काम अगर देखा जाए तो अब तो कोई खास नहीं है। पुराना टेक्नोलॉजी था हमारा प्रीवियस वर्जन के माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो NT टेक्नोलॉजी जो उस समय होते थे, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर PDC आप समझ सकते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, राइट, या अभी इसको पेरेंट डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं, नहीं तो पहले ही प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर हुआ करता था ये। और उस समय हमारे पास ऐसे कोई रोल्स नहीं हुए करते थे, और उस समय बैकअप के लिए क्या, जैसे अभी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर या RODC ऐसा यूज़ करते हैं, उस समय नहीं BDC हुआ करता था, बैकअप डोमेन कंट्रोलर। लेकिन पार्शियली अपडेट केवल एक ही सर्वर से होता था, दूसरे में नहीं होता था। जब तक एक काम करेगा तभी तक दूसरा काम करेगा, दूसरा से पहला नहीं अपडेट हो पाएगा, राइट। तो अभी इसका कोई काम नहीं, अभी बस इतना काम करता है, ये पासवर्ड को सिंक्रोनाइजेशन करता है। जैसे मान लो कोई यूज़र में हमने पासवर्ड असाइन किया, तो पासवर्ड एजिंग होता है, तो पासवर्ड का लेंथ क्या है, उसकी क्या विड्थ क्या है, राइट, उसका कितनी सिक्योरिटी कौन से इम्प्लीमेंट है, ये सारा जो है ना, सारा एनक्रिप्ट सिंक्रोनाइजेशन ये क्या करता है, PDC इसका लेखा जोखा रखता है, राइट। और बाकी कोई यूज़ नहीं है, अगर पासवर्ड आप असाइन नहीं करते तो उसका कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखो, देयर आर नो मोर PDC, अब नहीं है PDC का अब कोई वो रोल नहीं रहा है, राइट। बट a few of its roles like time synchronization, password management are taken over by domain controller called PDC emulator, ओके। तो ऐसे सिंक्रोनाइजेशन के लिए अभी यूज़ होता है, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर ये रेफरेंस का काम करता है, कहते हैं भाई आपको रेफ़र कर देते हैं हम, इस कंपनी में जाके जॉब कर सकते हो, ये रेफ़र करता है, रेफरेंस देता रहता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर इज टू रेफरेंस all local users and reference within the domain, मतलब इनकी लिमिट अपने डोमेन के अंदर ही रेफर करने के लिए, बाहर कोई रेफरेंस नहीं कर सकते हैं, right. This domain controller understand the overall infrastructure of the domain including what object are present it means what object, organizational unit, users group, printer, these all information लेखा जोखा कौन, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर रखेंगे, राइट। पूरा इंफॉर्मेशन का लेखा जोखा इनके पास रहेगा, बट विद इन द डोमेन, एक ही डोमेन के अंदर। ऐसा नहीं है कि मान लो ये हमारा यहाँ पर ऐसे हम बात कर लेते हैं, अगर यहाँ देखो ये सारा, ये अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, जैसे मान लो एक डोमेन हमारा यहाँ पे हो गया, एक डोमेन यहाँ पर हो गया, एक डोमेन यहाँ पर हो गया, राइट। तो ये हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर जो है, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जो अपडेट रखेगा इसी डोमेन के लिए रखेगा या इस डोमेन के लिए रखेगा, ऐसा नहीं है कि इसका भी देख लेगा, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए ये क्या होता है, डोमेन लेवल ऑपरेशन मास्टर रोल है ये, राइट। तो एक ही उसी विद इन द डोमेन ये सारा यूजर ऑब्जेक्ट, मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट में ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, यूजर्स, ग्रुप, प्रिंटर, ये सारी इंफॉर्मेशन
का लेखा जोखा ये उसी डोमेन के अंदर रखेगा, राइट। तो ये हमारा क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर होता है। सो गाइस, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि एफएसएमओ रोल क्या है, एफएसएमओ रोल क्या है, एफएसएमओ का काम क्या है, एफएसएमओ को माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों लाया, इसके बारे में सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन से पहले क्या आया था, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, सिंगल मास्टर ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें क्या होता था, केवल सिंगल पार्शली अपडेट होता था, एक सर्वर में सभी में नहीं होता था। फ्लेक्सिबल मास्टर क्या है, मल्टीपल ऑपरेशन मास्टर हो जाएगा, और ये किसी भी सभी डोमेन कंट्रोलर में रहेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। तो इसको डिवाइड किया गया 5 रोल में, 5 रोल में 2 रोल जो होता है फॉरेस्ट के पास रहेगा, बाकी सभी डोमेन्स के पास रहेंगे। तो ये हमारा रहा सेशन फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, और इसका हम जो ट्रांसफ़र कैसे करना रोल, इसके लिए हम एक दूसरा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उस रोल को कैसे ट्रांसफ़र करना उसको भी हम बता देंगे, क्योंकि रोल कहीं से कहीं ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो फ्रेंड, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट किया करो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, और उससे ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जोड़ने की कोशिश करो। और इसके साथ ही मैं एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, आपको जो भी डाउट रहता है, कोई भी किस रिलेटेड वीडियो आप मेरे से चाहते हैं वो भी कमेंट में लिखो, तो उस रिलेटेड हम वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे।